डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ सीड क्या होते हैं। सीड सीड के कितने पार्ट्स होते हैं? कितने पार्ट्स होते हैं? पहला होता है सीड कोट, दूसरा कॉटिलेडन एंड तीसरा बेबी प्लांट या एम्ब्रायो। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीड को हम लोग खोलते हैं, जब उसका कवर हटाते हैं, ऊपर का सीड कोट हटा देते हैं, तो उसके अंदर हमको दो दाल मिलता है। चना का दाल, जो हम चना जो लेते हैं, चना लेते हैं जो पूरा फूला हुआ है, उसको उसमें क्या होता है, दो दाल मिलता है। तो जिस प्लांट के सीड में ये दो दाल मिलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डाइकॉट प्लांट्स। एंड जिसमें एक ही कॉटिलेडन मिलता है। किसमें एक मिलेगा? जैसे राइस है, चावल के सीड में आप एक ही कॉटिलेडन उसमें मिलेगा आपको। उसका हम पार्ट नहीं कर सकते हैं, टूट जाएगा, लेकिन दो पार्ट में नहीं बटेगा। लेकिन तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोकॉट बोलेंगे। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट्स बोल देंगे। तो ये जो कॉटिलेडन है, इसका क्या यूज है? हम लोगों ने देखा था कि ये बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रखता है, ताकि बेबी प्लांट को फूड मिलता रहे। तो हम लोगों ने एक प्रोसेस देखा था कि जर्मिनेशन किसको बोलते हैं। नहीं, फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यानी कि सीड से, एक सीड जब प्लांट से अलग होता है तो क्या होता है? हार्ड होता है और वो कवर रहता है, हार्ड रहता है। उसको जब हम पानी में डालते हैं, है ना, पानी में डालते हैं तो क्या होता है? वाटर को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, सोक कर लेता है, और उसका जो सीड कोट होता है वो स्वेल कर जाता है। वो भी स्वेल करता है, पूरा सीड स्वेल कर जाता है, इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सीड कोट को जब हम हटाते हैं तो उसमें से कॉटिलेडन निकलता है, और एक छोटा सा एम्ब्रायो निकलता है, प्लांट की तरह का निकलता है स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बेबी प्लांट बोलते हैं। तो ये आप लोग एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं। आजकल तो घर में है, आप लोग आराम से, चना में होगा ही सबके घर में। चने को आप लोग क्या करें कि पानी में फुला दें रात में, और उसको छोड़ दें। सुबह में देखेंगे आप कि बड़ा बड़ा दाना हो गया है, उसको निकाल करके किसी कपड़े में बांध दें, सूखे कपड़े में ही बांध दें, और हल्का हल्का पानी उस पर छिड़क दें। आप एक दिन में देखेंगे, अगले ही दिन देखेंगे कि उसमें से एक वाइट कलर का, 4-5 घंटे के बाद देखेंगे कि वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल रहा है। ठीक है, तो ये है बेबी प्लांट। तो ये आप लोग देख लिए कि दो कॉटिलेडन है जिसमें उसको डाइकॉट बोले, और एक कॉटिलेडन जिसमें उसको मोनोकॉट बोले। अब ये बेबी प्लांट जब थोड़ा और ग्रो करना शुरू करेगा तो आप निकाल करके उसको अलग करके देखेंगे कि उसका एक नीचे का पार्ट है जिसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं, जिसको जो रूट में बढ़ता है, रूट बनाता है, और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ भागता है वो हो जाता है सूट कहलाता है, जिसको प्लम्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जब हम क्या करते हैं कि सॉइल में रखते हैं, जब सॉइल में रख देते हैं तब 2-3 दिन के बाद हम देखते हैं कि उसमें से क्या निकलता है? लीफ निकलना शुरू हो जाता है, ग्रीन कलर का लीफ निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये तो हम लोगों ने पिछले ही क्लास में देखा था। अब हमको ये देखना है कि ये जो जर्मिनेशन प्रोसेस हो रही है, उसके लिए कौन कौन से कंडीशंस का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एयर का होना ज़रूरी है, वाटर का होना ज़रूरी है, और वार्मथ का ज़रूरी है होना। ठीक है, वार्मथ मीन्स हीट। ठीक है, हल्का हीट भी होना ज़रूरी है, तभी वो सीड ग्रो कर पाएगा। सबसे पहले वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, स्वेल करता है, उसके कॉटिलेडन्स भी स्वेल करते हैं, उसका बेबी प्लांट भी थोड़ा बढ़ना शुरू कर देता है, और वो ग्रो करके बाहर निकल जाता है। वो जब उसको हम कपड़े में बांध देते हैं, उसको मॉइस्ट थोड़ा सा हीट मिलता है, वार्मथ मिलता है, तो उसमें से सीडलिंग्स निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या है कि उसको जब हम सॉइल में रख देते हैं तब वो प्लांट का रूप लेने लगता है। उसमें लीव्स निकल जाते हैं, जो कि अब कॉटिलेडन का वर्क वहाँ ख़त्म हो जाता है, कॉटिलेडन झड़ जाता है, गिर जाता है, और वो प्लांट ग्रो करने लगता है, और उसमें लीव्स आ जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं। अब उस प्लांट को क्या होता है कि
खुद से ही फूड वो ले बनाना शुरू कर देता है और ग्रो करना शुरू कर देता है। अब उसमें लीव्स हो जाएंगे, वो फ्लावर होगा, फिर सीड बनेगा उसमें। इस तरह से स्ट्रक्चर, इसका जो फंक्शन है वो चलता रहता है। अब है कि सीड, जितने भी सीड, मान लीजिए एक प्लांट है, उसके सारे सीड्स अगर एक ही जगह पे जब वो पक जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो गिरेगा ही, टूट करके गिरेगा ही। तो वो अगर उस प्लांट के ही चारों तरफ गिर जाए तो ढेर सारे सीड एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब लग जाएंगे और वो ज़मीन में जा करके फिर से नया प्लांट बनाना शुरू करेंगे। तो जब वो प्लांट बनाना शुरू कर देंगे एक ही जगह पे, तो क्या होगा, सारे सीड्स को धक्का मुक्की शुरू हो जाएगा। उसमें किसी को प्रॉपरली सनलाइट नहीं मिलेगा, कोई नीचे दब जाएगा तो उसको सनलाइट नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगा, फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और जो भी प्लांट्स निकलेंगे नए नए, वो कमज़ोर होंगे, कुछ सड़ जाएंगे, कुछ ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए सीड का एक जगह से दूसरे जगह बिखर जाना भी ज़रूरी होता है, ताकि वो और भी जगह पे, जो जो जगह खाली है वहाँ पे वो उग जाए। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है डिस्पर्सल। इसको बोलते हैं डिस्पर्सल हो जाना, यानी कि एक सीड का दूसरे जगह पे बिखर जाना। तो स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो ये सभी एक जगह से दूसरे जगह बिखर जाते हैं। ठीक है। अब हम इनके टाइप्स को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये डिस्पर्स होते हैं।